शिंदे है वो अपहरण करता है। इन्होंने शिवसेना पार्टी को अपहरण किया हुआ है। मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट आदेश देना चाहिए कि बाबा ये जो अपहरण करता है इनके ऊपर एफआईआर की जाए, यानी डिस्क्वालीफाइड की जाए और एफआईआर जो पार्टी ने एबीवी फॉर्म दिया वो एबीवी फॉर्म के और जीत के आने के बाद वो अभी बोल रहे हैं। एक्चुअली एबीवी फॉर्म ये पक्ष का अध्यक्ष रहता है, पक्ष प्रमुख देते हैं, ये नहीं कि कोई आमदार हो। नमस्ते, मैं उमेश जामसंडेकर, एससीटीवी मराठी का संपादक और अपना जनहित फाउंडेशन महाराष्ट्र के अध्यक्ष। मैं आज आया हूं आचोली विभाग के शिवसेना नेता जितेंद्र हजारे इनके कार्यालय में। नमस्ते जी। आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का मसला गया था, चर्चा अधूरी रही, निर्णय आना बाकी है। क्या लगता है आपको कि शिंदे गुट का ये कहना है, पार्टी से निकलने के बाद, एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, शिंदे ने जो शिवसेना पार्टी के ऊपर दावा किया है कि हम ही असली शिवसेना है, क्या आपको एक शिवसेना कार्यकर्ता या शिवसेना नेता होने के नाते आपका इस पे क्या कहना है? आपको क्या लगता है? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो एकनाथ शिंदे है वो अपहरण करता है। इन्होंने शिवसेना पार्टी को अपहरण किया हुआ है। अच्छा, अपने साथ जो आमदार लेके गए वो उनको डरा धमका के कभी सूरत लेके गए, गुवाहाटी लेके गए, वहाँ से गोवा लेके आए। ये जब उन्होंने चर्चा की तो वो अकेले आके बात कर रहे थे, बराबर है। अभी कोई भी पक्ष रहता है या कोई भी घर का मुखिया रहता है, बराबर है, या कोई भी कंपनी रहती है, कंपनी का कोई मालिक रहता है, उसके अंडर में 40-50 लोग काम कर रहे हैं। अगर वो 40-50 उसमें 40 लोग बोले कि भाई हम लोग इकट्ठा हो कि हम लोग ये कंपनी हम असली मालिक हो कंपनी के, हम लोग है, हटा दो मालिक को हटा दो, हाँ। तो ये कैसा चलेगा? अच्छा, बराबर है। यही बात है कि इन्होंने जो किया हुआ है, मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट आदेश देना चाहिए कि बाबा ये जो अपहरण करता है इनके ऊपर एफआईआर की जाए, यानी डिस्क्वालीफाइड की जाए और एफआईआर की जाए कि अपहरण करके उनको बिना कुछ बोले उनको दूसरी जगह लेके गए। जिस पार्टी ने इनको एमएलए बनाया, उस सिंबल पे एमएलए बराबर है, जिनका एबी फॉर्म लेके बराबर है, ये बन गए। जो पार्टी ने एबीवी फॉर्म दिया वो एबीवी फॉर्म के और जीत के आने के बाद वो अभी बोल रहे हैं कि ये पार्टी हमारी है। एक्चुअली एबीवी फॉर्म ये पक्ष का अध्यक्ष रहता है, पक्ष प्रमुख देते हैं, ये नहीं कि कोई आमदार वो एबीवी फॉर्म देने के बाद ये आमदार खासदार बनते हैं। तो मतलब पक्ष प्रमुख ही उनको बनाते हैं। तो हमारा कहना यही है कि बाबा जो किडनैप करके लेके गया, तो हमारी न्याय व्यवस्था से मांग है कि एकनाथ शिंदे के ऊपर एफआईआर की जाए कि इन्होंने पूरे पक्ष को किडनैप किया करके, जो 40 आमदार हुए हैं उनको किडनैप करके लेके गया, उनके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। अगर ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारा संविधान, लोकशाही और हमारी जो न्यायपालिका है वो तगड़ी है। कोई कितना भी देश में हंगामा मचाए, जब तक न्यायपालिका स्ट्रांग है तब तक लोगों का भरोसा न्यायपालिका पे है। लेकिन मुझे एक बात का आपके कहने पे ऐसा लगता है कि अगर मगर की बात कर रहा हूँ, भरोसा तो पूरा है न्यायपालिका के ऊपर। अगर कुछ ऐसा निर्णय लगता है किसी प्रेशर में, अगर ये प्रेशर में आजकल सभी आ रहे, बराबर है, ये 40 को अच्छे खासे 2.5 साल खा पी रहे थे, अचानक से क्या हुआ, इनको बीमारी लग गई कि इनको हिंदुत्व की याद आ गई। 2.5 साल तक तो याद नहीं आई, बराबर है। उद्धव के साथ में घूमते थे, हमारे पक्ष प्रमुख जो आदेश देंगे वही हम करेंगे, जान मरने दम तक हम शिवसेना के साथ रहेंगे। बहुत कसमें खाई इन्होंने, जैसे गार्डन में जो प्रेमी रहते हैं ना, कसम खाते, एक बच्चा होने के बाद फिर अलग हो जाते, समझा ना, वैसी ही बात हो गई है। तो मेरा एक कहना है, अगर इस तरह से अगर कुछ गलत होता है तो मैं कहता हूँ
कि इस देश में भरोसा नाम की चीज़ें ना नहीं रही, वो निकल जाएगी। बराबर है। अबे आपने एक उदाहरण दिया कंपनी का, कंपनी में 50 लोग हैं, 40 लोग इकट्ठा होकर बोल दिए कि भाई ये मालिक नहीं, हम ही मालिक है, क्योंकि हम कंपनी चलाते हैं। बराबर है, बराबर है, कंपनी तो वो चलाते हैं, बराबर है, कंपनी में काम वो करते हैं, प्रोडक्शन वो निकालते हैं। बराबर, बराबर है, मालिक तो सिर्फ बेचने का काम करता है, बराबर है, ऑर्डर लेने का काम करता है। अगर इस तरह से न्याय होने लगा तो कल एक माँ बाप भी अपने बेटे को बड़ा नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएगा, बेटा ही कल बोलेगा ये घर मेरा है, तुम घर से बाहर निकल जाओ। घर नहीं, ये सब मेरा ही है, और मैं बोलूंगा उधर आप चलो, पिताजी को बोलेगा। बराबर है, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं ऐसा करो। ये नया ये चालू हो जाएगा, तो ये नया जो ट्रेंड चालू हो जाएगा ये। भारतीय संस्कृति है, इसको भी दाग लग जाएगा। और दूसरी एक बात है कि इस देश में अंधाधुंध कानून हो जाएगा, मनमानी हो जाएगा, मनमानी इतनी हो जाएगी और लोगों का किसी के ऊपर से ही भरोसा उठ जाएगा। यानी लोकतंत्र को एक तरह से खत्म किया जा रहा है। तो अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपके पक्ष में आएगा ऐसा आपको लगता है? बराबर है, आएगा। और न्याय देवते पे आपकी विश्वास है, पूरा विश्वास है। तो क्या हमें ये मानना पड़ेगा कि भाई इस तरह का जो विश्वास है वो विश्वास जो हट के अविश्वास पैदा हो जावे और देश में अफरा तफरी का माहौल नहीं हो जाए, या जो राजकीय व्यवस्था है उसमें कोई गड़बड़ न हो जाए, ऐसा एक नमूना सुप्रीम कोर्ट पूरे देश को देगी। बराबर, ये हमारा यकीन है। और एक सबक सिखाएगी उन लोगों को जो किसी के नाम पे चुन के आते। बराबर है, ऐसा आपको लगता है? ये बराबर है, और ऐसा होना चाहिए। चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।